तो दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी कि तारागढ़ की चढ़ाई पर एक जादुई पत्थर रुका हुआ है। तो वो जादुई पत्थर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसे कि फेंका गया था एक जादूगर के द्वारा, जो जिसका नाम था जयपाल जादूगर। उस जादूगर के ने ये पत्थर फेंका था, और किन पर फेंका था? वो फेंका था सैयद मीरा दाता के ऊपर। जब वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, तब एक जो जयपाल जादूगर है, उसने ये पत्थर फेंका था उन्हें मारने के लिए। तो उन्होंने अपनी करामात से इस पत्थर को यहाँ पर रोक दिया था। तो इस पत्थर के बारे में मैं अभी आपको पूरा इतिहास बताऊंगा कि इस पत्थर का क्या इतिहास है और ये कैसे यहाँ पर रुका था। तो चलिए फिर पूछते हैं इन बाबा से, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। तो इनसे बाबा से पूछते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो बाबा बता सकते हैं आप ये इसके इतिहास क्या है, इसके कहानी की इसके? ये जिनके दरगाह ना ऊपर तारागढ़ पे मीरा सैयद हुसैन, वो इधर से जंग करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर आने के बाद उनको नमाज का वक्त हो गया था। अच्छा। अपनी फौज को लेके इधर नमाज पढ़ने खड़े हो गए थे। ऊपर आता था जादूगर जयपाल, उसने देखा ये लोग नमाज में देखे नहीं भागेंगे, इन पे वार करते दबके मर जाएंगे, अपना राज कायम रहेगा। तो सोच के उन्होंने पत्थर को जादू से काट के उनके ऊपर फेंक दिया। जब तक यहाँ बाबा नमाज पढ़ते थे, ये पत्थर बाबा के सर पे घूमता था। जब बाबा ने नमाज खत्म करी, दुआ के लिए हाथ उठाए, ये पत्थर उनके ऊपर गिरने लगा। बाबा ने पत्थर से बोला, तू अल्लाह की तरफ का भेजा हुआ है, अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ है, तो हम पे गिर जा। किसी इंसान या जादू का भेजा हुआ है तो उधर रुक जा। इस पत्थर में से आवाज़ आया कि हूँ तो मैं इंसान जादू का भेजा हुआ है, लेकिन बेसहारे हूँ, सहारा चाहता हूँ। मैं ज़मीन पे हूँ ना आसमान पे हूँ। सरकार ने इसको इशारा कर रहा, नीचे आया तो 2 उंगली का इसको सहारा दिया। दूसरी साइड में घोड़े का चाबुक था, चाबुक का सहारा दिया। घोड़े ने अपने घुटने का सहारा दिया। ये पत्थर रुक जा। जादू के पत्थर के नाम से लोग जानते हैं इसको। ये 2 उंगली सरकार की आंखों से लगा लो, चाबुक के घोड़े का घुटना है, घुटनों पे लगा लो। आगे आ जाओ, 2 उंगली सरकार की आंखों में लगा लो, आगे आके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो अभी बाबा ने हमें बताई है इसके पत्थर के बारे में, यही इसका इतिहास है, यही इसकी कहानी है। यहाँ पे जो सैयद बाबा बैठे हुए, सैयद मीरा दाता जो थे, वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। तभी उन्होंने, ये जादूगर जयपाल ने ये पत्थर यहाँ पर फेंका था, जो कि उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से यहाँ पर इस पत्थर को रोक दिया था, और घोड़े ने अपना घुटना लगाकर उस पत्थर को यहाँ पर रोका था, और उनके चाबुक का निशान भी यहाँ पर मौजूद है। तो यही वो जादूगर जयपाल का फेंका हुआ पत्थर था, जो कि यहाँ पर अभी है। अभी जो ये पत्थर है, ये वाइट कलर का है, यानी कि इस पर वाइट वॉश कर दिया गया है, पुताई कर दी गई। लेकिन जिस समय ये पत्थर फेंका गया था, जब उस समय पर ये पत्थर ब्लैक हुआ करता था, यानी कि काला हुआ करता था। तो अभी जो ये पत्थर है, वो यहाँ पर सपोर्ट लगा दी गई है, जैसे कि यहाँ पर रास्ता बनाया था। लेकिन ये उस समय पर ये पत्थर जो था, वो हवा में लटका हुआ था। सिर्फ एक हल्के से एक किनारे पे ये पत्थर रुका हुआ था। अभी जब यहाँ पर रास्ते बने, तो इसलिए सपोर्ट के तौर पर ये यहाँ पर कुछ पत्थर नीचे लगा दिए गए हैं। तो ये था कुछ इसका इतिहास, इसकी कहानी, जो कि लोगों में मशहूर है। इस पर यहाँ पे जो सैयद मीरा हुसैन थे, उनकी उंगलियों के निशान है, 2 उंगलियों के निशान, ये देखिए, ये। और यहाँ पे ये चाबुक का निशान है, घोड़े ने घुटने से रुका है, और यहाँ पर उनके घुटने का निशान भी है, ये देखिए। यही वो जादुई पत्थर जो कि जब यहाँ पर सैयद मीरा हुसैन बाबा यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, तब जादूगर जयपाल ने उस पहाड़ी पर सर अपने जादू से, आप जो देखेंगे वहाँ पर ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर से अपने जादू से इस पत्थर को काटकर और इस यहाँ पर फेंका था। और ये पत्थर उस समय पर, ये जब वो नमाज अदा कर रहे थे, तब ये हवा में लहरा रहा था। तब उन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह की तरफ से आया है तो मेरी जान ले ले, और अगर किसी शैतान की तरफ से आया है तो वहीं रुक जा। तब उन्होंने 2 उंगली लगाकर इस पत्थर को यहाँ पर रोका था। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पैदल रास्ते से आएंगे, तभी आपको ये जो पत्थर है, जादुई पत्थर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, वो तभी आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर उससे आएंगे, कार से आएंगे, तो आपको ये पत्थर नहीं दिखाई देगा। तो आप अगर जब भी यहाँ पर आएँ, तो फिर सिर्फ पैदल वाले रास्ते से ही आएँ, तभी आपको ये पत्थर यहाँ पर देखने को मिलेगा तारागढ़ की चढ़ाई पर। अभी मैं जो सैयद मीरा हुसैन हैं, उनके बारे में एक छोटा सा एक इतिहास बता देता हूँ। सैयद मीरा हुसैन जो हैं, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे, जो कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले यहाँ पर आए थे अजमेर शरीफ में। तो तब यहाँ पर जो राज हुआ करता था, वो चौहान वंश के राजा
का एक शहर हुआ करता था, एक जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में अपने ये किला दिखाया था कि वो पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ का राजा हुआ करता था चौहान वंश का, उसका यहाँ पे एक किला हुआ करता था। तो जब सैयद मीरा हुसैन यहाँ पर आए थे तब उन्होंने इस किले को फतेह करा था और इस शहर को फतेह करा था। तो उसी समय पर यह जादूगर जयपाल ने ये पत्थर उनके ऊपर फेंका था। तो तब तो वो नमाज़ पढ़ते में बच गए थे, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से दुश्मनों ने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए धोखे से उन्हें शहीद कर दिया गया था, जिनकी की दरगाह आज के टाइम पर ऊपर बनी हुई, जो कि मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो यहाँ पर अजमेर शरीफ में आना हुआ था, वो उन्हीं की वजह से आना हुआ था, अपने भांजे की वजह से, जिनका नाम था सैयद मीरा हुसैन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे ये सब्सक्राइबर मिले थे हमें, जो कि कहाँ से आए थे आप? रामनगर नैनीताल से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं ये। और ये यहाँ पर तारागढ़ की चढ़ाई पे हमें रास्ते में मिले थे। तो अब ये नीचे उतर के जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ के। अभी हमें 2 घंटे तो लग चुके हैं और अभी हमें 1 घंटा और लग जाएगा लगभग ऊपर चढ़ने के लिए। तो शुक्रिया आपका जो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो दोस्तों ये था तारागढ़ की चढ़ाई पर जादुई एक पत्थर का ब्लॉग, जिससे कि सैयद मीरा बाबा पर फेंका गया था जादूगर जयपाल के द्वारा। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।